हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। ठीक है, अगर हम बात करें तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से बने, क्या था, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, उनकी मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से उनमें ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं, वो सारा, या कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं, वो सब हम बातें कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन बताने से पहले मैं अपनी छोटी क्लासेस की, जब हम एक्स वाई प्लेन में अपने नंबर्स को डिनोट करते थे या हम ग्राफ बनाते थे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, उसी को हम यहाँ पे बाद में यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं तो छोटी क्लास में, सॉरी आपसे, छोटी क्लास में हम क्या करते थे, इस तरीके से हमारे पास क्या होता था, एक्स वाई प्लेन होता था, सॉरी एक्स वाई प्लेन होता था मेरे पास, ठीक है, ऐसे होता था। और हमसे ग्राफ बनवाने के लिए, जैसे हमने 9th क्लास में भी ग्राफ बनाया, 10th क्लास में भी ग्राफ बनाया, 11th 12th में, ठीक है, तो वहां पे ग्राफ बनाते थे तो हमसे बोल दिया जाता था कि इसमें, जो वैसे तो ग्राफ पूरी की पूरी ऐसा टेबल बनती थी, फिर उसके बाद हम इस तरीके से कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते चले जाओ, ये सब बचपन की बातें है ना, और वाई की वैल्यू निकालो और फिर उनको इस तरीके से डिनोट करो, और ऐसे मतलब इस तरीके से है तो उनको मिलाते चले जाओ, इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे मतलब जो भी है, जिस तरीके का भी ग्राफ आएगा इस तरीके से मिलाते चले जाओ। तो ये सब चीजें तो हमने करी है, ठीक है, छोटी क्लासेस में की है या नहीं की है, जल्दी बताओ, की है, ठीक है। अब जैसे मेरे को, मैंने सिंपल एक पॉइंट ले लिया 2 और 3, ये 2 और 3 को इसमें बताओ एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे है, तो इस तरीके से हमारे पास होता है 1 2 3 4 5, ऐसे ही करते थे ना, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ऊपर यहाँ पे प्लस होता था, ये चीज पता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लस यहाँ पे माइनस, और ऊपर मेरे पास y की वैल्यू होती थी +1 2 3 4 5, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में 3 -4 -5, ठीक है, ऐसे होता था। अभी मैं बताऊंगी, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास ये प्लस में होता है, यहाँ पे माइनस में, या ऊपर की साइड प्लस, नीचे की साइड माइनस। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, राइट हैंड मतलब राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मुझे ये पॉइंट डिनोट करना हो, क्योंकि हम तो अभी एक्स वाई प्लेन में पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, ये पहले क्या होता था मेरे पास x और दूसरा क्या होता था मेरे पास y, तो मैं देखती हूँ x की वैल्यू क्या है 2, तो मैं x एक्सिस पर 2 चली 1 2, तो मैं यहाँ पहुंच गई, ठीक है। फिर उन्होंने दिया हुआ कि y की वैल्यू क्या है 3, वो y पे कितना चला होगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद y पे कितना चला होगा, यहाँ पे 1 2 3, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ज्यादा वो हो गया, यहाँ से यहाँ, तो ये आ गया मेरे पास 2 3। ऐसे ही करते थे ना कि हम x पे कितने गए 2, फिर y पे कितने गए 1 2 3, तो मेरे पास वो पॉइंट आ जाता था। ये काम सबने किया है, क्योंकि हम एमएससी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये काम तो सबने किया होगा, ठीक है। दूसरी चीज,
इसी से रिलेट करेंगे बाद में हम, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये काम तो हमने सबने किया हुआ है। अगर उसके बाद मैं बात करूं बेटा, यहां से हटा दूं ये, उसके बाद ये प्लस, तो ये मेरे पास होता है प्लस प्लस क्वाड्रेंट, ठीक है, प्लस प्लस। बात समझ आई? देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये होता है माइनस प्लस, ठीक है। और ये माइनस तो माइनस माइनस, और ये मेरे पास पहले प्लस है फिर माइनस है। तो एक मिनट, आपको ध्यान कैसे रखना है, देखो सबसे पहले जब भी हम डिनोट करते हैं तो x और y, मतलब ये इस तरीके से होता है, पहले x फिर y, पहले x की बात करेंगे फिर y की बात करेंगे। तो यहाँ पे x देखो, x क्या है, प्लस है, y क्या है, प्लस है। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, पहले x की बात करेंगे, इस वाले उसमें x क्या है मेरे पास, माइनस है, y क्या है मेरे पास, प्लस है, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब फिर x की बात करेंगे, इस वाले उसमें x क्या है, माइनस है, y भी क्या है, माइनस है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो पहले x की बात करेंगे, x क्या है मेरे पास, प्लस है, ठीक है, और y क्या है मेरे पास, माइनस है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता होगी क्योंकि आपने ट्वेल्थ भी की है, देन ग्रेजुएशन भी की है। फिर भी मैंने आपको ये रिमाइंड करा दी कि ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास ग्राफ का होता था, हम वहां पे काम करते थे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। अब इसी से रिलेटेड हम कॉम्प्लेक्स में काम करेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई सभी को, क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस, ये सब चीजें समझ आ गया कि किस तरीके से याद रखना है आपको कि आपके राइट हैंड साइड क्या है, प्लस है, लेफ्ट साइड क्या है, माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेन चीज बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। अब सबसे पहली बात ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिखता कैसे है, तो मैम आपने तो बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आइटा y की फॉर्म में दिखता है, या हम उसको बोल देते हैं a प्लस आइटा y आइटा b, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म में ये, इस तरीके की फॉर्म में ये दिखता है, x प्लस के आइटा y या a प्लस के आइटा b की फॉर्म में दिखता है। ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, x प्लस आइटा y की फॉर्म में और a प्लस आइटा b की फॉर्म में। और क्यों दिखाई देता है इसका भी मैंने पूरा रीजन बता के वीडियो बनाई हुई है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से आया, कैसे है, सब चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई है। अब बात करते हैं बेटा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हम उसको डिनोट करते हैं जेड से। तो जेड मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, x प्लस आइटा y की फॉर्म का। तो सबसे पहले ये चीज समझ आ गई। फिर मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया था कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कि ये x यहाँ पे और ये y यहाँ पे। अब आप कहोगे मैम वो तो हमारी बचपन वाली बात, x और y ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे x एक्सिस पे कितना चला, y एक्सिस पे कितना चला, वहां पे वो मतलब था, यहाँ पे अलग मतलब है। कैसे मैम, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, और y जो है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। किसका इमेजिनरी पार्ट है, ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो वहां पे x एक्सिस, एक्स वाई प्लेन बोलते थे ना उसको, क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो उसमें एक्स एक्सिस पे इतना चला, वाई एक्सिस पे इतना चला, ये बात करते थे। बट वहां पे हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे कितना चला है, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। और जब रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया तो मतलब एक्स वाई प्लेन की जगह, अब जब प्लेन बनाएंगे तो वहां पे एक्स एक्सिस की जगह क्या आ जाएगा, रियल एक्सिस, क्या आएगा, रियल एक्सिस। और वाई
की जगह वहां पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। आगे बात समझ या नहीं, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया है कि कैसे हम अपनी पुरानी नॉलेज के साथ, जो हमने ली हुई है नॉलेज, उसके साथ हम आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ आई। छोटी क्लासेस में एक्स वाई प्लेन में हम करते थे, एक्स एक्सिस पे पता चला, वाई एक्सिस पे पता चला, करते थे या नहीं करते थे। बट ये देखते ही आपके मन में आया, मैम ये तो वही है, काम वही करना है, पर जगह चेंज होगी। कैसे? क्योंकि ये जो है रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल एक्स एक्सिस की जगह क्या आ जाएगा, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस की जगह क्या आएगा, इमेजिनरी एक्सिस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। आगे बात समझ या नहीं? तो वही चीज लिखी हुई है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे रियल पार्ट होता है पहले, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। वैसे लिख रही हूं मैं, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देती हूँ दोबारा। यहाँ पे रियल पार्ट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, ऐसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला रियल पार्ट यहाँ पे और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे। बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे जो चीजें दी हुई है वो मैं बताने जा रही हूँ। दिस फॉर्म ऑफ जेड सजेस्ट दैट Z can be represented by a point P whose coordinate are x and y relative to rectangular axis x and y। ये लाइन दी हुई है। मेन चीज है आपको जो समझ आना चाहिए, जो मैं समझाना चाहती थी वो आपको समझ आना चाहिए। दूसरे पेज पे चल रही हूँ, दोनों साइड ग्राफ बना के समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे और ये हो गया हमारा जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमने छोटी क्लासेस में यहाँ पे था एक्स एक्सिस, यहाँ पे था वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे एक्स और वाई ऐसी ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे। यहाँ पे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, बट वहां पे क्या था कि हमारा एक्स एक्सिस पे इतना है। यहाँ पे मीनिंग है, मीनिंग क्या है कि ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस। क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस। और वाई की जगह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी। बात समझ आ गई? क्लियर है या नहीं? अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको 2 और 3 पॉइंट बताया था कि मेरे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अभी मैं उतना ही लिख रही हूँ जो मुझे लिखना है। 2 और 3 मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चला, 2, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे 3। तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे था 2 और 3, ऐसे ही तो था। अब वो क्या, अभी जो लाइन बोली है, ये जो लाइन बोली है, इस लाइन को मैं बताने जा रही हूँ। तो देखना, ये है, अगर मैं इसको, तो ये पूरी शेप क्या बन रही है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बन रही है या नहीं बन रही, बताओ मेरे को जल्दी फटाफट। बन रही है ना, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर मैं कोई दूसरा नंबर, जैसे मैंने ले लिया 3 और 2, तो एक्स एक्सिस पे ये क्या है, एक्स, एक्स पे 3 चलो, उसके बाद वाई पे कितना चलना, 2, तो यहीं से 2 ये आ गया। तो ये मेरे पास, तो ये क्या है मेरे पास 3 और 2। तो क्या ये भी मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो वही चीज अगर मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस के 2 आया, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझे बोल दिया जाए कि बेटा, पहले ये चीज समझ आ गई ना, ये तो छोटी क्लासेस में करते थे। अब देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाए 3 प्लस के 2 आइटा, तो मैं पहले इसको क्या लिखूंगी, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखूंगी, रियल पार्ट यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे, ऐसी तो लिखते हैं, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है मेरे पास 3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास 2। तो यहाँ पे हम वैसे ही चलेंगे 1 2
3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को कितना, ये क्या करना है, इसका मतलब रियल पार्ट है ये, तो रियल एक्सिस पे कितना जाना है 3, रियल एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, बात समझ आ गई। उसके बाद इमेजिनरी एक्सिस पे कितना जाना है 2, तो रियल पे यहाँ पे 3 है, इमेजिनरी पे कितना जाना है मेरे को 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा 3 पे 2 जाना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3:2। तो इसको मैं इस तरीके से करती हूँ, बात समझ आई, रीजन समझो। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे कितना जाना, वाई एक्सिस पे, वहां पे एक्स एक्सिस के जगह क्या आ गया, रियल एक्सिस, वाई एक्सिस की जगह क्या आ गया, इमेजिनरी एक्सिस। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा पहले उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये देखोगे कि रियल एक्सिस पे कितना चला। अब एक्स एक्सिस की जगह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की दुनिया में क्या बात करेंगे कि रियल एक्सिस पे कितना चला 3, पहुंच गए भाई, इमेजिनरी पे कितना जाना है 2, तो 2 पे पहुंचे। तो मेरे पास जो ये वाला पोर्शन बना है क्या है, ये एक रेक्टेंगल ही तो है, तो वही लाइन यहाँ पे बोली हुई है बेटा कि दिस फॉर्म ऑफ जेड सजेस्ट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट पी। जो मेरे पास ये आया है इसको मैं एक पॉइंट पी से डिनोट कर दूं, तो मेरे पास जो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी क्या लिया था जेड, जनरल ले लो, एक्स प्लस के आइटा वाई, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जनरल ले रही हूं मैं, इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक्स और वाई। तो मेरे पास यहाँ पे रियल एक्सिस पे कितना चला यहाँ पे एक्स, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चला वाई, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स और वाई चल गया। तो मेरे पास ये क्या है, कोई एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एंड वाई, तो वो एक क्या बना रहा है, रेक्टेंगुलर बना रहा है दिस, ये क्या हो गया मेरे पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ऐसे बनेगा जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया आपको, 1 मिनट, इस तरीके से ये रेक्टेंगल ऐसे इसी तरीके से इसमें बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो बात बोली गई है, क्या बात बोली गई वो चीज समझ आ गया। मेन चीज आपको क्या समझना है बेटा, आपको ये चीज समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में होते हैं, उनको जब हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास ऐसे आता है। अब ऑर्डर्ड पेयर की दुनिया में हम पहले भी बात कर चुके हैं, भले से वहां पे हमारे पास क्या आता है इस तरीके से होता था, तो काम तो हमें वही करना है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया में काम वही करना है, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस की जगह कहाँ पे चलना है, रियल एक्सिस पे, और वाई एक्सिस की जगह कहाँ पे चलना है, इमेजिनरी एक्सिस पे, क्योंकि पहला जो होता है वो रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी, डिफरेंस सिर्फ इतना, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं वहां पे कोई भी पॉइंट पी डिनोट करूंगी तो वो जो फॉर्म बनेगी मेरे पास वो क्या बनेगी, एक रेक्टेंगुलर बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो नीचे, टू ईच कॉम्प्लेक्स नंबर देयर करस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज, ठीक है। टू ईच कॉम्प्लेक्स नंबर देयर करस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन पॉइंट इन xy plane and the conversely to point in the plane there exist one and only one complex number। अब देखो इन्होंने xy plane अभी उसी उसमें जा रहे हैं, ये जो ये वाला हमारे पास है इस वाले पोर्शन में, ठीक है। पर हमें ये ध्यान रखना है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, अभी इन प्लेन को हम क्या नाम देते हैं, जैसे वहां पे क्या नाम है xy प्लेन का नाम देते थे, ठीक है, रियल की दुनिया में। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में इस प्लेन को क्या नाम देते हैं, वो प्लेन के नाम भी मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट बोला हुआ उस पॉइंट को मैं समझाने जा रही हूँ। वो पॉइंट क्या कह रहे हैं कि मेरे पास इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट मैं डिनोट करती हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट में डिनोट करती हूँ तो वो पॉइंट जो है एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करती हूँ तो वो मेरे पास एक यूनिक पॉइंट होता है, बात समझ आई। देखो जैसे मैंने एक ये ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है,
बात समझ आ गई? मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने इसी से मिलता जुलता ये, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगी तो क्या आएगा 2:3। तो दुनिया का आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठाना, उसको यहाँ पे लिखना, पॉइंट के थ्रू लिखोगे, दिखाओगे, ठीक है। अब जैसे 3 2 है, ये वाला तो ऑलरेडी पहले है 3 2, मतलब रियल एक्सिस पे कितना चला 2, तो यहाँ पहुंच गए। इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चला 3, तो इमेजिनरी एक्सिस मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास ये बना। तो मेरे पास अब एक मिनट, इसको मैं पॉइंट पी को यहां से हटाती हूँ, ठीक है। पॉइंट पी को लिखती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ को लिख देती हूँ पॉइंट क्यू, ठीक है। और ये है मेरे पास 2:3। अब देखो, अगर आप देख रहे होंगे 3 2 2 3, मतलब देखने में तो वैसे तो अलग है, पर देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे एक जैसे ना हो, है ना। तो बात समझ आई? दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो और उसको आप यहाँ पे डिनोट करोगे, यहाँ पे दिखाओगे, तो वो एक यूनिक पॉइंट ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ठीक है, जैसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगी तो अलग अलग लूंगी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए उन्होंने एक ही पॉइंट दिखाया। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसको जब आप यहाँ पे दिखाओगे तो वो यूनिक पॉइंट शो करेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर उठाए दो और वो एक ही पॉइंट दिखा रहे हैं, नहीं, कोई भी ले लो। जैसे 3 2 है तो 3 2 का तो हो गया मेरे पास, जैसे ये 3 माइनस के 2, तो रियल एक्सिस पे कितना चला 3, ठीक है, और इमेजिनरी एक्सिस पे -2, तो यहाँ पे नीचे की साइड आएगा ये, तो मतलब एक यूनिक पॉइंट ही दिखाएगा। तो ये बोलने की बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, ठीक है, तो वो मेरे पास 1 एंड ओनली 1 पॉइंट दिखाता है, ठीक है, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट शो करेगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात, पहला पॉइंट क्लियर है ना। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर के अभी मैंने यहाँ पे बना नहीं रखे, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने दिखा दिया, अब मेरे से पूछा जाए ये बताओ यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मेरे पास सब ये चीजें लिखी हुई होंगी, तो मैं देखूंगी यहाँ पे तो ये 6 गया, पहले रियल एक्सिस पे 6 गया, उसके बाद ये इमेजिनरी एक्सिस पे 4 गया, तो मेरे पास यहाँ पे 6 प्लस के 4 आइटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ आई क्या हुआ? मैंने एक पॉइंट इस पूरे में कहीं पे भी एक पॉइंट दिखा दो, फिर उसके बाद देखो कि इस पे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने देखा कि ये रियल एक्सिस पे कितना गया 6, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना गया 4, तो इमेजिनरी वहां पे, रियल यहाँ पे, तो देखा ये। तो यहाँ से क्या हमें सीखने को मिला कि मैं पूरे प्लेन में कहीं भी पॉइंट दिखाऊं, ठीक है, तो वहां से ओनली 1 यूनिक, ओनली 1 मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मतलब ओनली 1 पॉइंट दिखाएगा प्लेन में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 पॉइंट दिखा देना, अगर एक पॉइंट है तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाएगा। बात समझ आई? दोनों पॉइंट समझ आए, ठीक है। पॉइंट किस तरीके से है कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो प्लेन में मेरे पास क्या शो करेगा, यूनिक पॉइंट बोल दो, यूनिक पॉइंट बोलो बेटा, एंड या बोल दो ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट शो करेगा वो। क्लियर? दूसरा, अगर मेरे पास कोई पॉइंट मैं प्लेन में दिखाऊं, कोई भी पॉइंट दिखाऊं, तो वो मेरे पास ओनली 1 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ओनली 1। ऐसा नहीं कि मैंने कोई एक पॉइंट दिखाया उस पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, नहीं, एक ही आएगा। वो चीज दिखा मेरी कि मैंने ये पॉइंट दिखाया, ठीक है, अब इस पॉइंट पे एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना है,
ऐसा थोड़ी ना कि मैंने एक पॉइंट दिखाया उस पे दो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा ये भी नहीं, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम दिखा रहे हैं तो उसका एक ही पॉइंट होगा, तो वही बात यहाँ पे बोली है। दूसरा कन्वर्सली कि प्रत्येक पॉइंट जो है प्लेन में एग्जिस्ट ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में हम दिखा रहे हैं तो वो ओनली वन पॉइंट होगा, ओनली यूनिक पॉइंट वो शो करेगा। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाया तो दो जगह दो पॉइंट आ रहे हैं ना, एक ही पॉइंट आएगा। अगर कोई एक पॉइंट आप डिनोट करें तो उससे हमें ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मतलब यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो मेरे पास मैं आपको बोल रही थी कि भाई मैंने वहां पे क्या पढ़ा कि यहाँ पे मैंने पढ़ा भाई, हाँ यहाँ पे मैंने पढ़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन में। बट इसको जब हम अपने कॉम्प्लेक्स की दुनिया में, ये रियल की दुनिया में था, जब हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आए तो एक्स एक्सिस की जगह क्या हो गया रियल एक्सिस, और यहाँ पे क्या हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो वहां पे तो हम एक्स वाई प्लेन बोलते थे, फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम, ये नाम फेमस है, इनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के नंबर से रिलेटेड है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पहला नाम क्या हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, दूसरा नाम है गॉसियन प्लेन, और तीसरा नाम है आर्गेंट प्लेन। तीन नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन के, ठीक है। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दिखा दी, वो चीज मैंने बता दिया। तो पहला नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में शो करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, दूसरा गॉसियन प्लेन, तीसरा आर्गेंट प्लेन। तो ये याद रखना तीनों नाम, ठीक है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्गेंट डायग्राम। जो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ तो इसको बोलेंगे आर्गेंट डायग्राम। आर्गेंट डायग्राम मतलब आर्गेंट प्लेन है तो आर्गेंट डायग्राम, ठीक है, क्लियर हो गया। और द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस के आइटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास x प्लस के आइटा y, जो मैं पॉइंट वहां पे दिखा रही हूँ इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट। और x और y को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे रियल एक्सिस, y को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। और यही चीज मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि x जो होगा मेरे पास क्या होगा रियल एक्सिस होगा, y क्या होगा मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। आपको सिर्फ इसमें क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि छोटी क्लासेस में हम ये वाला चीज पढ़ते थे एक्स वाई प्लेन का, ठीक है, उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में होते थे और हम उनको रिप्रेजेंट करते थे। जब भी रिप्रेजेंट करते थे तो इस तरीके से रेक्टेंगल हमारे पास बनते थे। क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरीके से दिखाई देते हैं, बट जैसे ही इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम दिखाते हैं तो वो हमें वैसे ही दिखाई देता है, बट यहाँ पे मीनिंग अलग होता है। एक्स का मतलब क्या होता है रियल पार्ट है और वाई का मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जब एक्स एक्सिस मतलब प्लेन में जाऊंगी तो एक्स एक्सिस की जगह क्या आएगा रियल एक्सिस, वाई एक्सिस की जगह क्या आएगा इमेजिनरी एक्सिस आएगा, ठीक है। काम वही करना है, बस सिचुएशन क्या है चेंज होना है। सिमिलरली वही चीज है कि मेरे पास क्या है रेक्टेंगल उसमें बनेंगे, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैं प्लेन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रही हूं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिक पॉइंट को दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाया और उसके दो पॉइंट आ गए ना, ओनली वन पॉइंट ही आएगा। अगर कोई पॉइंट मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखा रही हूं तो ये सिर्फ एक यूनिक या ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा, ऐसा नहीं है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि अगर पॉइंट दिखा रहे तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप डिनोट कर रहे हो वहां पे दिखा रहे हो प्लेन में तो मेरे पास यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है, ये समझ आ गई। उसके बाद जो हमने ये एक्स वाई प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में लेके आए तो इस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, आर्गेंट प्लेन,
ठीक है। और जो उसमें डायग्राम बनाते हैं आर्गन प्लेन में उसको बोलते हैं आर्गन डायग्राम। और वही चीज मैंने आपको बोला है कि जो एक्सिस चलती है, एक्स एक्सिस की जगह हम बोलते हैं उसको रियल एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। एंड जो एक्स प्लस के आइटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट। जैसे बोलते हैं ना, ये क्या होते हैं हमारे पास, एक मिनट इसके बारे में बता, ये क्या होते हैं मेरे पास, कोऑर्डिनेट ही तो होते थे, पर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट। रियल नंबर की दुनिया में इसको सिर्फ कोऑर्डिनेट बोलते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो लेक्चर, ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे कि मेरे पास जो ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, आर्गन प्लेन, इसमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले रही हूं तो उनके बीच के डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे हम रियल नंबर की दुनिया में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस निकालते थे, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे। देन इसकी पोलर फॉर्म के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा दो चीज और मैं बताऊंगी। इसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको क्या बताया है कि मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास मॉड कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। बट उसको हम विद द हेल्प, मैंने वहां पे डायरेक्टली डेफिनेशन से आपको बता दिया, पर विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया है ना, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई, इसकी हेल्प से भी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों को पूरा करते रहे। जय हिंद, जय भारत।